तो आपको सिद्धू मूसेवाला मर्डर का चौंकाने वाला वीडियो दिखाते हैं। मूसेवाला का कत्ल 29 मई को हुआ था। इस कत्ल की प्लानिंग कैसे की गई थी यह हमने आपको पहले ही दिखाया, लेकिन आज मूसेवाला मर्डर केस में नई बात है एक वीडियो। ये वीडियो मूसेवाला के मर्डर से पहले का है। इस वीडियो में शूटर्स दिख रहे हैं और एक सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है। इस सॉन्ग में मर्डर की पूरी प्लानिंग है। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेगी। अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होगी। 29 मई को मूसेवाला का कत्ल हुआ और दावा किया जा रहा है कि कत्ल के पहले का ये वीडियो है। इस वीडियो में ही पूरा मैसेज साफ है। जिस दिन वाक़ये को अंजाम देंगे, नॉन स्टॉप फायरिंग होगी। हुआ वैसा ही। मूसेवाला के कत्ल के दौरान 30 से ज्यादा फायरिंग हुई। AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। चारों ओर से घेर कर मारा गया था। पूरा शहर हक्का बक्का रह गया था। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेगी। अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होगी। डायलॉग पंजाबी फिल्म का है और वीडियो में जिस तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है उसमें दो शूटर्स नजर आ रहे हैं। एक का नाम है प्रियव्रत फौजी और दूसरे का नाम है कशिश और कुलदीप। कुलदीप के दोनों हाथों में पिस्टल है, जबकि प्रियव्रत फौजी के एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में फोन। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेगी। दोनों का इस डायलॉग के जरिए मैसेज साफ है कि उसके टारगेट पर कोई है। मूसेवाला का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इरादा इस वीडियो के जरिए क्लियर है। फोटो और वीडियो पर कोई तारीख तो नहीं है, लेकिन जराये के मुताबिक वीडियो अंकित के मोबाइल से बाहर आ रहा है। प्रियव्रत फौजी और कुलदीप दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों को दिल्ली पुलिस गुजरात से पकड़ कर लाई है। इस वीडियो में प्रियव्रत फौजी नजर आ रहा है, जो हरियाणा का गैंगस्टर है और फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर CCTV में कैद हुआ था। 26 साल का प्रियव्रत फौजी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और शार्प शूटर्स के मॉड्यूल का हेड है। वह हत्या के समय गोल्डी बरार से सीधे संपर्क में था। 24 साल का कुलदीप कशिश भी हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। उसे भी पेट्रोल पंप के CCTV में देखा गया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान की पुलिस कत्ल के शामिल शूटर्स को जगह जगह तलाश रही है। मुल्क की अलग अलग रियासतों में रेड कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शूटर अंकित, प्रियव्रत, सचिन, कपिल और दीपक मुंडी बेखौफ होकर गाड़ी में घूम रहे थे। मुलजिमीन का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो तब का है जब मर्डर के बाद मुलजिम फरारी काट रहे थे। वीडियो में गाड़ी में गाना बज रहा है और शूटर अलग अलग विदेशी हथियार लहराते हुए वीडियो बनवा रहे हैं। इसमें सचिन, अंकित, प्रियव्रत और कपिल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि वीडियो में दिखाई दे रहा दीपक अभी भी फरार है। वीडियो में मुलजिम के पास कम से कम 12 हथियार नजर आ रहे हैं। वीडियो में शूटर प्रियव्रत फौजी कार की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है और सचिन भिवानी कार चला रहा है। शार्प शूटर अंकित सिरसा और दीपक मुंडी के साथ कपिल पंडित पीछे बैठकर हथियार को लहरा रहे हैं। 18 साल का अंकित सिरसा वही शूटर है जो कत्ल के वक्त दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था और मूसेवाला को मारने के लिए गाड़ी के सबसे करीब था। ये सब कत्ल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कार में पंजाबी गाना रब ने मेहर कर दी, जो जट मशहूर हो गए। आज बुरे दिनों से जट दूर हो गए चल रहा है और ये सब किसी खेत वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। जिन हथियारों की कपिल शार्प शूटर नुमाइश कर रहा है, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल मूसेवाला के कत्ल में किया गया हो। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन्हें पंजाब पुलिस पर यकीन था।
कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। वीडियो देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूसेवाला के कातिल पुलिस से बेखौफ होकर कैसे मस्ती कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की पकड़ से भाग नहीं पाए। अब तक की जांच में पता चला है कि मूसेवाला की हत्या में 6 शार्प शूटर शामिल थे। इनमें प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, कुलदीप कशिश, जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू के नाम शामिल हैं। इनमें अंकित सिरसा, फौजी और कशिश को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अंकित ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 38 दिनों में 35 लोकेशन बदली थी। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कत्ल के बाद ये शूटर्स कैसे कानून और पुलिस का माहौल बना रहे हैं। मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर्स कैसे अपनी मस्ती में मस्त थे और हाथों में हथियार लेकर डांस कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि पुलिस इनके पास तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक एक कर सभी शूटर्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कत्ल के 38 दिन बाद इन 5 में से 3 शूटर्स सलाखों के पीछे हैं।